नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की बहुपद से प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। 2.2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इससे परीक्षा में 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। पहला सवालों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि जितने भी सवाल हैं आराम से समझ में आ जाए। देखिए, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। आप देख रहे हैं ना कि ये सब हमारा क्या है, पद है। जैसे 4s की घात 2, ये हमारा पहला पद, -4s दूसरा पद, +1 तीसरा पद। इसी पदों को बहुपद कहा जाता है। निम्न में द्विघात बहुपद दिए गए हैं। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद की सबसे ज़्यादा घात 2 होती है। तो आप देख रहे हैं नीचे सवालों में कि x की घात 2 ही तक है ना। तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, शून्य यानी कि 0। ठीक है, s का, x का, t का, u का एक ऐसा मान आपको चाहिए जो मान अगर हम इस पर रख दें, प्रतिस्थापित कर दें और उसको हल कर दें तो शून्य आ जाए, वही मान हमको चाहिए। ठीक है, और द्विघात बहुपद में x का या फिर u का मान 2-2 पीस निकलता है। जितनी घात होगी उतनी शून्यक निकलेगी। तो द्विघात बहुपद में घात 2 होती है तो शून्यक भी 2-2 तरह का निकलेगा। चलिए बनाते हैं, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहला नंबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि x की घात 2 -2x -8। पहले आप ये सीख लीजिए कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका लिखने का तरीका ऐसा होता है, ax की घात 2 + bx + c। ये आप याद रखिएगा। a इसके आगे एक छुपा हुआ है दोस्तों। ये प्लस b के जगह पर क्या है पता है, -2 है। c के जगह पर -8 है। आ गया समझ? ठीक है, तो हम इसमें से शून्यक कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को px के बराबर मानेंगे। px क्यों मानेंगे? क्योंकि p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। और x इसलिए माना गया है, यहाँ जो हमारा चर है, क्या है, चर है x, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखाएगा। अगर यहाँ u रहता तो हम यहाँ u लिखेंगे। ठीक है, तो px के बराबर इसे माना x की घात 2 -2x -8। अब आप स्टेप्स को समझिए, सबसे मेन स्टेप्स आने वाला है। क्या करना है, इस 3 पदों को 4 पद में बांटना है। तो ये जो है ना, और ये नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए, इसके जो बीच वाले हैं -2x, इसको 2 अलग अलग भागों में बांटना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि हम -2x के जगह पर ऐसा 2 भागों में बांटना है हमको। सबसे बड़ा चुनौती ये है कि हम यहाँ क्या रखें और यहाँ पर हम क्या रखें। तो आप सोचेंगे कि -x रख देते हैं और यहाँ -x रख देते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे ना तो -2x हो जाएगा ना। तो आप सोचोगे कि दुनिया में तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे -8x + 6x है ना, -10x + 8x, क्योंकि इनको आपस में जोड़ घटाव करेंगे तो भी -2x आता है। तो ऐसा तो दुनिया में लाखों हो जाएंगे संख्या दोस्तों। तो क्या हम कोई भी रख सकते हैं? नहीं, हम कोई भी नहीं रख सकते हैं। अब इसके साथ नियम आ जाता है। क्या नियम आ जाता है कि ये जो हमारा पहला पद है और तीसरा पद है, इनको सबसे पहले आपस में गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। ध्यान से सुनिए, हम आपको टेक्निक समझा रहे हैं। तो जब आप गुना करेंगे तो -8x की घात 2 आ जाएगी।
तो नियम कहता है कि ठीक है, आपको जो रखना है रखिए, -2x तो आ जाएगा, लेकिन इनको गुना करने के बाद -8x² भी आना चाहिए। तो क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या ये आएगा? 8 छके 48 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो नहीं ना आ रहा है। तो हमको ऐसा संख्या चाहिए जिनको जोड़ने घटाने के बाद -2x भी आना चाहिए और साथ में वही संख्या को गुना करने के बाद -8x² आनी चाहिए। तो कैसे हम करेंगे? तो समझिए, सबसे पहले हमको सवाल मिला, ठीक है, इसको और इसको हम गुना करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है गुना करेंगे। तो देखिए, गुना किए तो ये आया। अब इसको और इसको भूल जाएंगे, जो हमारा सिर्फ संख्या 8 है उसको हम बाहर खींच लेंगे, ठीक है। ये हम बाहर 8 खींच लिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये तो आप कर ही सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है इन तीनों संख्याओं में कि हम कौन सा संख्या रखें ताकि ये -2x आए। अब हम आपको यहाँ पर कुछ समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4 और 2। 4 और 2 में करेंगे तो कुछ ना कुछ कमाल हो सकता है। 4 और 2 में करेंगे तो कुछ ना कुछ कमाल हो सकता है। तो कैसे इसको मैनेज किया जाए? हमारा टारगेट क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा टारगेट है -2x। कैसे हम करें? तो माइनस है ना, तो माइनस ज़्यादा वाला को दे देते हैं, ठीक है, और इसको छोटा बना देते हैं ताकि ये घटे तो 2 आ जाए। अब यहाँ x है तो इसको भी x दे दीजिए और इसको भी x दे दीजिए। समझ में आ गया? अब इसको आप जोड़ घटाव करेंगे ना तो -2x आ जाएगा और इसी को गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, x और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों जगह खरा उतर रहा है, तो ये याद रखिए, यही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा -4x + 2x। देखिए, यही हमारा काम था। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो आगे स्मूथली हम पार करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये 4 पदों में बांटा जाएगा तो इसको एक ग्रुप में डालेंगे और इसको दूसरा ग्रुप में डालेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ दोनों में उपलब्ध है, ठीक है, दोनों में उपलब्ध है। कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे कि x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, ठीक है, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या लिखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए? तो हमको यहाँ पर x लिखना पड़ेगा ताकि x से x में गुना करेंगे तो x⁻2। क्लियर है? अब यहाँ पर -4 लिखना होगा, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। अब याद रखिए यहाँ पर कि जो चीज़ ये लिखा गया है अब आने वाले टाइम में भी यहाँ पर वो चीज़ लिखाएगा, ठीक है, ये चीज़ लिखाएगा। अब आप याद रखिए कि यहाँ हम अब क्या करें संतुलित करने के लिए? तो x के आगे +2 है तो हम यहाँ पर +2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? एक ग्रुप में x + 2 आ जाएगा और ये दोनों एक ग्रुप में रहेगा। समझ में आ गया? ये दोनों एक साथ और ये एक साथ। देखिए कैसे, x + 2, ठीक है, और यहाँ पर बीच में अब गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, ये नियम आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा x + 2 और x - 4 एक तरफ, और इसके बीच में अब प्लस माइनस नहीं रहेगा, गुना रहेगा। अब आपको ये चीज करने के बाद शून्यक चाहिए, तो इस px को शून्य के बराबर रखना होगा, यानी कि इस बहुपद को शून्य के बराबर आपको रखना ही पड़ेगा, तभी शून्यक निकलेगा। तो px के जगह पर ये है, तो x + 2 और x - 4 के बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक बार जो है ना x + 2 के बराबर 0 और दूसरी बार देखिए ना, यही है नियम दोस्तों, अभाज्य मतलब कि गुणनखंड विधि का यही नियम है। इसी तरह से शून्यक निकाला जाता है। एक बार हम क्या करेंगे, x + 2 के बराबर 0 और दूसरी बार x - 4 के बराबर 0। अब आपको x का मान चाहिए ना, तो ये +2 को उधर भेजेंगे, यानी कि x को अकेला करना पड़ेगा। तो ये +2 को हटाएंगे तभी ना अकेला होगा। तो
इक्वल टू के उस तरफ, नदिया के पार ये उधर जाएगा ना, तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, और इधर जो -4 है उधर जाने के बाद +4 में बदल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों शून्यक निकल चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको टेस्टिंग करना है तो यहाँ हम रफ में टेस्टिंग करके दिखला रहे हैं। देखिए यहाँ 2 शून्यक तो निकल गया, अभी आपको एक और काम करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले तो आप टेस्टिंग कर लीजिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये जो सवाल है ना, x² - 2x - 8, तो x के जगह पर 4 रखा मैंने। देखिए 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 -8 -8, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 16 में से 16 घटाएंगे तो आगे ना 0। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना नहीं है, ये हम आपको रफ में ऐसे समझा रहे थे। इसके बाद फिर क्या करना है, ये हमारा शून्यक तो निकल चुका है, इसके बाद का काम यह है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल, ये देख रहे हैं अल्फा इसको कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं। ये हमारा शून्यक है, पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक, समझ में आया नहीं है? समझ में, देखिए यानी कि ये हमारा पहला शून्यक है अल्फा और ये हमारा दूसरा शून्यक है बीटा, ठीक है। कहता है कि -b/a, ये जो b और a c का बात किया जा रहा है, ये क्या है याद करिए, हम शुरुआत में ही बताए थे a b c यही है, a b c यही है, समझ में आ गया, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर -b/a आप जो देख रहे हैं ना, ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये याद करना होगा, अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पर माइनस याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसको आप याद करिए चाहे इसको याद करिए। x का गुणांक, x² का गुणांक, ये गुणांक क्या होता है जानते हैं? x² का गुणांक यानी कि a, उसके आगे का जो है ना ये संख्या, उसी को कहते हैं गुणांक। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, ठीक है, इस तरह से। और अचर पद, ये c को अचर पद कहा जाता है, एक कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए तो फिर अब क्या करना है, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a? तो बात यह है कि ABC का आप मान कैसे निकालेंगे, तो ABC का मान देखिए कैसे निकालेंगे। जो हमारा सवाल है वो क्या है, x⁻2 - 2x - 8, ठीक है। और द्विघात बहुपद ऐसे लिखाता है ax⁻2 + bx + c। हम तुलना करके a का मान यहाँ से निकाल देंगे। a का मान 1 है, b का मान -2, c का मान -8, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, शून्यकों का योग -b/a, ये हमारा शून्यकों का योग निकल रहा है, पता है ना, शून्यकों का योग, क्लियर है, समझ लीजिएगा। माइनस लिखा हुआ है पहले से, b के स्थान पर भी -2 ही है, a के जगह पर 1 है। अब इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग यानी कि शून्यक हमारे पास -2 और 4 है, तो हमको क्या करना है, बराबर करके दिखलाना है कि इधर का पार्टी जो भी है इधर का भी पार्टी आना चाहिए, वही चीज़। तो इधर हम कैसे पता करें, 4 हम कैसे लेकर आए, शून्यक दिया हुआ क्या था, यही ना, -2 और 4। -2 और 4 में हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, पता है ना। तो जब इसको आप जोड़िएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब अब घटेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, देखिए बड़ा रहा था, पता चल गया ना कि हमने गलती किया। तो
तो इसी तरह से बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर 2 आ चुका है, तो शून्यकों का योग निकल चुका है। अब हमारा काम है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, ठीक है। तो इसका मतलब -2 और 4 में अब गुना होगा। C के जगह पर -8 है और A के जगह पर 1 है। क्लियर है? इसको गुना करेंगे, 4 दूनी के 8 माइनस है तो -8 हो गया, और ये भी -8 ही हो गया। इसका मतलब -8 ही होता है। तो देख रहे हैं आप कि बराबर आ चुका है जांच करने के बाद। तो यही करना था। अगला सवाल पर ध्यान देते हैं अब। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो दूसरा तीसरा देखते रहिए। करत करत अभ्यास से काम कंप्लीट हो जाएगा। 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 माना PS के बराबर 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। अब देखिएगा हम फटाफट कैसे बना लेंगे। हमारा काम है पहला और तीसरा पद को गुना करना। 4s की घात 2 गुना 1 कितना आएगा? 4s की घात 2 ही आएगी। हमें ध्यान किस पर देना है? सिर्फ ये 4 जो संख्या है ना, इस पर, ठीक है। तो 2 से हम करेंगे तो ये इतना आ गया। अब इसी में दोनों में से हमको राह तलाश करना है। क्या तलाश करना है? कि -4s को कैसे संतुलित किया जाए, -4s को 2 भागों में कैसे बांटा जाए। दोस्तों क्या लिखे यहाँ, सोचिए जरा। तो सिंपल सा बात है कि -2s करेंगे। देखिए ध्यान से, -2s करेंगे, -2s करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये -4s आ जाता है, और इन दोनों को गुना करने के बाद ये भी आ जाता है। तो दोनों जगह ये काम कर रहा है। समझ में आ गया? कितना आसान था बताइए। तो अब आसान लग रहा होगा आपको। इसके जगह पर क्या लिखना है? -2s, ठीक है। लिखेंगे तो आ जाएगा ना जी। ये दोनों जोड़ेंगे तो यही रहेगा, प्लस 1। 4 को में जैसे ही होगा ये, तो इसको और इसको दोनों अलग अलग ग्रुप में बांट लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों में देखेंगे s और s है ना जी। तो s को तो हम बाहर निकालेंगे ही, और 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो 2 आपको बाहर निकालना होगा। 2s को बाहर निकालेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें ताकि ये संतुलित हो जाए? तो 2 से 2 गुना करेंगे तभी ना 4 होगा, और s से गुना s में करेंगे तो s की घात 2 हो जाएगी। अब 2s है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 से गुना करना पड़ेगा तभी आएगा। अब जैसा कि ये चीज़ आ गया है तो आगे भी यही चीज़ लिखना ही है, कोई उपाय नहीं है। अब 2s जो है ना, उसके आगे जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर माइनस है, आराम से लिखिए, अपने आप संतुलित हो जाएगा। अब आपको 1 यहाँ लिखना होगा ताकि 1 से गुना करेंगे तो वापस से ये चीज़ आ जाए। ध्यान दे रहे हैं? माइनस माइनस होगा ना जी, प्लस, और ये -2s आ गया। ये और ये हमेशा एक ही जैसा रहेगा। अब आपको क्या करना है? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एक बार हो गया ना, और दूसरी बार यहाँ पर भी देखिए 2s माइनस 1 ही आया, ठीक है। अब आपको शून्यक चाहिए, तो PS को शून्य के बराबर रखना होगा। तो 2s माइनस 1 इसके बीच में क्या है? गुना है, के बराबर 0, ठीक है। अब एक बार 2s माइनस 1 के बराबर 0, दूसरी बार 2s माइनस 1 के बराबर 0। समझ में आ रहा है ना? अब आपको क्या करना है? अकेला करना है। तो ये तुरंत अकेला नहीं होगा, धीरे धीरे अकेला होगा। -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से ये सेम है, तो यहाँ पर भी एक ही जैसा काम होगा। अब s को जब अकेला करिएगा तो ये 2 उड़ करके कहाँ जाएगा? इधर नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि उधर जाने के बाद एकदम उल्टा काम होता है। इसके दोनों के बीच में गुना था, उधर जाने के बाद भागा में हो जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो देखिए s का मान यहाँ निकल चुका है। अब हमारा काम क्या है? काम ये है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जांच कैसे होता है? हम पहले सवालों को फिर से लिखेंगे। 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1, इसको हम
as² प्लस bs प्लस c से तुलना करेंगे। a का मान 4 होगा, b का मान -4, c का मान 1। अब क्या करना है हमको? शून्यकों का योग करना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको याद नहीं हो रहा होगा, बनाते बनाते में याद हो जाएगा। -b/a होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यक आया है 1/2, 1/2, तो इसका योग यानी कि जोड़ेंगे। और इधर है माइनस, पहले से लिख दिए माइनस, b के स्थान पर -4 है और a के जगह पर 4 है। सिंपल। चलिए अब इसको तो बना ही सकते हैं आप। 1/2 यानी कि आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर के जोड़ना हम आपको आगे सिखाएंगे। ये तो 1/2 1/2 जोड़ना बहुत आसान है। माइनस माइनस क्या होगा? गुना होगा ना, इसके बीच में क्या होगा? ब्रैकेट आ गया तो गुना, 4 हो जाएगा। 4 में से 4 को विभाजित करेंगे एक बार में। सिंपल है। तो 1 के बराबर 1 आ गया ना। देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं तरफ जो संख्या है दाएं के बराबर बिल्कुल है। जांच हमारा सक्सेस रहा। इसी के बाद शून्यकों का गुणनफल, इसमें क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। तो 1/2 1/2 के बीच में अब गुना होगा और c के स्थान पर 1 है, a के स्थान पर 4। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 से 2 में 4। देखिए आ गया बराबर। आसान अब लग रहा है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो गया। तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि 6x² -3 -7x। देखिए हम आपको शुरू से समझा रहे ये हैं कि जो लिखने का तरीका होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। क्या होता है? जिसकी ज़्यादा घात होगी उसे पहले लिखते हैं, फिर कम वाले घातों को, यानी कि इसमें 1 की घात छुपा हुआ है, उसको लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो -7x है इसको बाद में लिखा गया है, तीसरे स्थान पर लिखा गया है, जो कि गलत है पूरी तरीके से। तो इसको हम बीच में भेजेंगे और -3 को इधर भेजेंगे, ठीक है। माना px, यहाँ पर क्या है? x है तो उसी के अनुसार लिखना होगा। 6x² -7x -3, ठीक है। पहला काम क्या है? इसका और इसका आपस में गुना करना। तो 6x² गुना -3 क्या हो जाएगा? -18x²। इसमें से सिर्फ जो 18 है ना उसको खींच लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब इसके बाद क्या काम क्या है कि -7x को हम 2 भागों में कैसे बांटें। यही हमारा मेन चीज़ है कि -7 को हम, मेन काम यही है ना दोस्तों। तो इसमें से देखिए 3 दूनी के 6, 6 और 3 9 हो जाता है। नहीं सक्सेस कर पा रहा है। 3 तिया 9, क्या आया? 9। तो 9 और 2 में कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 9 को बड़ा बनाना होगा, यानी कि माइनस देना होगा, प्लस 2x करना होगा। समझ में आ रहा है? 9 हुआ और ये 2, इसमें से घटाएंगे तो -7x आ जाएगा और 9 दूनी के 18 आ जाएगा, ठीक है। दोनों जगह ये सफलतापूर्वक सही हुआ। पहले वाले से कोई परेशानी नहीं, तीसरे वाले से भी कोई परेशानी नहीं। अब -7x को कैसे हम संतुलित करें? यहाँ 2 भागों में देखिए, -9x + 2x, इस तरह से। अब ये 4 पद में बढ़ गया ना। ये हमारा ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। ये जो हम ड्राइंग बना रहे हैं आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं बनाना है, ये हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है। 6 है, 6 लेकिन इसके अंदर नहीं है। लेकिन 3 दूनी के 6 होता है, 3 तिया 9 होता है। 3 छुपा हुआ है दोनों के अंदर। तो हम 3 और x को बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे।
अब यहाँ क्या रखें ताकि ऊपर वाले से संतुलित हो जाए। 3 दूनी के 6, x 2 बार है तो यहाँ x लिखना होगा। अब ये हो गया ना संतुलित। फिर माइनस 3 तिया 9x, बिल्कुल ये संतुलित है। अब जो यहाँ लिखा गया है आने वाले टाइम में वो यही रहने वाला है, तो जस्ट टू जस्ट छाप देंगे। अब 2x के आगे क्या है, प्लस है, एक ही रखना होगा तभी ना जा करके ये संतुलित होगा। अब आपको क्या करना है, एक बार 3x प्लस 1 इसके बीच में अब गुना आने वाला है, दूसरी बार 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको शून्य के बराबर मानना है, इस बहुपद को शून्य के बराबर चाहिए तभी x का मान मिलेगा। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 के बराबर शून्य। इसके आगे कैसे बनाएंगे देखिए, एक बार ये शून्य के बराबर हो जाएगा यानी कि 3x प्लस 1 के बराबर शून्य, और दूसरी बार ये 2x माइनस 3 के बराबर शून्य। धीरे धीरे अकेला करेंगे तभी x का मान मिलेगा। तो पहले 3x, ये प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1, ये माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस 3। x को जब अकेला यहाँ करिएगा तो 3 उधर जाके नीचे चला जाएगा, और इसी तरह से 3/2। देखिए यहाँ पर 2 हमारा शून्य निकल चुका है। इसके बाद हमको जांच करना है, तो जांच करने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल में a b c का निकालना होगा मान, तो जो कि हमारा इसी में से छुपा हुआ है। सवाल कहता क्या है, 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3, इसको हम तुलना करेंगे इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो जो कि a का मान निकल जाएगा क्या, तुलना करिए 6, ठीक है। b का मान यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस 7 को एकदम सेपरेट करना होगा। c का मान माइनस 3, प्लस के अलावा इसके आगे भी प्लस है, ये माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पहला काम है शून्यकों का योग, जो कि होता है माइनस b बाई a। शून्यकों का योग, शून्यक दिया गया है 2 पीस, उसका योग करना है, जोड़ना है। तो माइनस 1/3 जोड़ 3/2, माइनस पहले से है, b के स्थान पर है माइनस 7, एक जगह पर है 6। समझ में आ रहा है, ये अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा, साथ में बनाते रहिए अपना नोट्स भी। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना होगा, 3 दूनी के 6, 3 से इसमें विभाजित करेंगे, कितने बार में होगा, 3 दूनी के, जितने बार में विभाजित होता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है। तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस है, 2 से 6 में विभाजित करते हैं 3 बार में, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 7, और प्लस ज़्यादा है तो जीत गया, यानी कि प्लस 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर आ गया ना। अब इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल करेंगे। ये गुणनफल है c/a, शून्यकों का गुणनफल यानी कि -1/3 गुना 3/2। c के स्थान पर क्या है -3, a के स्थान पर 6, क्या हो जाएगा गुना करने के बाद -3 हो जाएगा ना, 3 दूनी के 6, देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है, इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो गया। अब 3 के पहाड़ा में आता ना, तो ये क्या हो गया, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब
तीन एकम तीन, तीन दूनी के छः, यानी कि -1/2 के बराबर -1/2 कंप्लीटेड हो गया दोस्तों। साथ में कॉपी में लिखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 4u² 8u। अब तक आप 3 पद वाला सवाल देख रहे थे, अब यहाँ 2 पद है। तो आप सोच रहे होंगे आप इसको कैसे 4 पदों में बांटा जाए। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कैसे, देखिए कैसे। हमको क्या चाहिए? शून्यक चाहिए, और हमको पता है कि यहाँ 2 शून्यक हमको चाहिए ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये पहले से भी आसान है। सबसे पहला हमारा काम है इसको मानना। माना PU के बराबर 4u² 8u। ठीक है। अब देखिए इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे। क्या करेंगे? उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्योंकि हमको जीरोस चाहिए। कैसे निकलेगा? कॉमन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि u इसके अंदर भी, u इसके अंदर भी, 4 इसके अंदर भी, 4 इसके अंदर भी। तो 4 और u को हम बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब यहाँ क्या रखें ताकि ये संतुलित हो जाए? तो u रखना होगा ना, तभी ना जा करके होगा 4u²2, फिर प्लस है 4 दूनी के 8, और u एगो है तो यहाँ पर भी एगो है, तो संतुलित हो गया। अब इसके बीच में क्या है दोस्तों? प्लस तो नहीं है, इसके बीच में है गुना। क्या है? गुना। तो ये अब कैसा लग रहा है देखने में, मालूम है आपको? ये अब ऐसा लगता है देखने में। कैसा लगता है? ऐसा लगता है। ठीक है। सोचिए ये कितना आसान था। अब इसको शून्य के बराबर मानिए, आ जाएगा शून्यक। 4u के बराबर 0, और दूसरा u + 2 के बराबर 0। u को जब अकेला करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये तो आसान है, -2 हो जाएगा। तो 0/4 का मतलब 0 होता है। ठीक है। ये दूसरा मतलब दोनों शून्यक आ चुका है। अब हमको जांच करना है शून्यकों का योग। उससे पहले आपको ABC का मान निकाल लेना चाहिए। अब आप देख के निकाल सकते हैं ABC का मान। चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ये हमारे लिए पूरे तरीके से नया है, तो सवालों को हम लाते हैं खींचकर। 4u² 8u तुलना करेंगे। AU² BU + C। A का मान तो ठीक है, निकल गया 4। B का मान देख रहे हैं कि हाँ, B का मान दिख रहा है हमको 8, लेकिन C का मान कहीं भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, जरा सा भी नहीं सोचेंगे। अगर हमको C का कहीं नहीं दिखेगा तो हम 0 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब शून्यकों का योग -b/a होता है। शून्यकों का योग यानी कि ये हमारा शून्यक है, दोनों आपस में योग करना है, यानी कि 0 + -2 करना है। ठीक है। माइनस पहले से मौजूद, b के जगह पर 8 लिखना है, a के जगह पर 4। इसको करेंगे प्लस माइनस तो ये -2 ही रहेगा। 4 दूनी के 8, यानी कि -2 बार में हुआ ना विभाजित, आ गया ना बराबर। ठीक है। अब अगला शून्यकों का गुणनफल करेंगे। इसमें C/A होता है। शून्यक हमारे पास 0 और -2 है। 0 से हम किसी में भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा। C के स्थान पर क्या था? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। A के जगह पर 4, तो इसमें गुना किए तो 0, और 0/4 का मतलब भी 0 होता है। काम खत्म हो गया दोस्तों। इसका चौथा नंबर बन चुका है। अब अगला सवाल की ओर देखते हैं। 5वां नंबर
पहला का 5वां नंबर कहता है कि t की घात 2 माइनस 15। अब इसको कैसे बनाया जाए भाई, बात ये है। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों, कैसे आपको बस टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। टारगेट है हमको ऐसा बनाना है, लास्ट में ऐसा बनाना है, चाहे वो कैसा भी बने। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लास 7th में हम लोग पढ़े हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि ए प्लस बी एक बार होगा, बीच में गुना ए माइनस बी होगा। तो अब आ जाएगा ना वैसा। ये आपके तुरंत दिमाग में काम करना चाहिए। कैसे दिमाग में काम करेगा, पट से। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सवालों को बनाओगे, तभी होगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुरंत आपको थोड़ा सा, कि अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे से, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है, 7979761478। 500 रुपीज़ पर मंथ लगता है। आपको लाइव पढ़ाया जाएगा पर मंथ। संडे को क्लास नहीं होगा। और अपना जो भी क्लास 10th से रिलेटेड डाउट है ना मैथ में, वो आप पूछ सकते हो। मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं अब मुद्दे पर ये आ रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला जो है ना, हम तुरंत लगाएंगे इसमें और हल करेंगे। तो हम समझ लेंगे कि ये ए है और ये क्या है, बी है। उसी की जैसा इसको ट्रीट करेंगे। तो ए की जगह पर, यानी कि ये ए स्क्वायर था ना, तो हम ए लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे, यानी कि टी लिखेंगे। समझ में आ गया। फिर अब क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, टी स्क्वायर तो है। अब यहाँ पर √15 का स्क्वायर किया जाएगा, तब ये 15 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम √15 गुना √15 करेंगे तो वो 15 आता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, और ये होता ही है, जानते ही होंगे आप। तो इसी तरह से यहाँ √15 लिखाएगा, और यहाँ बस ये प्लस है ना, यहाँ पर इस जगह पर माइनस लिखा जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको आप मान लीजिए, माना PT के बराबर, ये आप लिख लीजिए, t प्लस √15 गुना t माइनस √15, और PT को 0 के बराबर मानिए, t प्लस √15 t माइनस √15 के बराबर 0। एक बार t प्लस √15 के बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरी बार t माइनस √15 के बराबर 0 हो जाएगा। t को जब अकेला करेंगे तो ये प्लस √15 उधर जाएगा, तो माइनस √15 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो माइनस वाला है उधर जाने के बाद प्लस में बदल जाएगा। ये दोनों शून्यक आ गया है। अब हमारा काम क्या है, शून्यकों का योग निकालने से पहले हम ABC का मान निकालेंगे। ये जो सवाल है t की घात 2 माइनस 15, इसको तुलना करेंगे किससे, AT की घात 2 प्लस BT प्लस C। A का मान साफ साफ हमको दिख रहा है यहाँ तुलना से कि 1 है। क्या है, 1 है। और B के जगह पर BT हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है, C के स्थान पर दिख रहा है -15, तो B हमको कहीं नहीं दिखा, तो हम उस जगह पर 0 लिखेंगे, C के जगह पर -15। यहाँ तक आगे समझ, ठीक है। तो अब यहाँ से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल दिया जाएगा। योग फल ये क्या होता है, क्या होता है, -b/a होता है। शून्यक अभी तुरंत निकला है, ये दोनों है। -√15 योग करना है ना, तो जोड़ना होगा। समझ में आ रहा ना, आ रहा है ना समझ में। b के जगह पर कुछ भी नहीं है, शून्य है। a के जगह पर 1 है। तो जब एक जैसा है और अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये टकरा के काम खत्म, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
और माइनस कभी भी जीरो होता ही नहीं है, ना ही प्लस होता है, ये सिर्फ जीरो होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब गुणनफल करेंगे। इसमें c बाई ए होता है, यही था ना शून्यक, बस इसके बीच में अब गुना कर देना है। -√15 गुना +√15, c के स्थान पर है -15 और a के जगह पर है 1, है ना जी। इसको जब आपस में गुना करेंगे ना तो एक तरफ है माइनस, एक तरफ है प्लस, गुना करने के बाद अंडर रूट खत्म हो जाएगा और -15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और इधर भी -15, देखिए बराबर आ चुका है। इस तरह से कंप्लीटेड तो हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल अब बन जाएगा आपसे, क्या बनना चाहिए, कोशिश करिए ना बनाने का। 3x⁻² - x - 4, ठीक है, इसको माना px के बराबर, इतना तो आप कर ही सकते हैं, px के बराबर इसको मान लिए। अब पहला वाला और तीसरा वाला जो पद है उसको गुना करेंगे, क्या आएगा, 3x⁻² गुना -4, गुना जब करेंगे तो -12x⁻²। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 12 है उसको खींच के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, हमारा काम क्या है कि -x को 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो यहीं से मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल गया हमको 4 और यहाँ से 3, ठीक है ना। तो -4x + 3x जब करेंगे ना तो ये हमारा -x हो जाएगा और इसको गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। इस जगह पर लिख दें ये दोनों पद, -4x + 3x - 4। अब देखिए 2 ग्रुप में इसको बांटिए, दोनों के अंदर x है, लेकिन 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ हम x ही बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ 3 रखना होगा और साथ में x भी गुना करना होगा, तभी ना x⁻² होगा, और यहाँ पर 4 रखना होगा। और जब ये लिख दिए तो आगे भी यही होना ही है, तय है। अब आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, 3x के आगे क्या है, सिर्फ प्लस। अब 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो x + 1 गुना 3x - 4। अब px को 0 के बराबर रखना है, x + 1 के बराबर 0, दूसरी बार 3x - 4 के बराबर 0। ठीक है, +1 को उधर भेजिए, -1 इधर हो गया, -4 को उधर भेजेंगे तो +4, ये तो हमारा निकल चुका है शून्य, इसकी बारी है, 4/3 हो गया, समझ में आ गया, दूसरा शून्यक भी निकल चुका है। काम क्या है अब, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना। उससे पहले आपको क्या करना होगा, सवाल को फिर से लिखना है और तुलना करना है ax⁻² + bx + c से, और यहाँ a का मान 3, b का -1, c का, समझ में आ रहा है ना, बेहद आसान है दोस्तों, -4। शून्यकों का योग कहता है -b/a। शून्यक हमारे पास 2 पीस आया है, वो है ये सामने आप देख रहे हैं, -1 + 4/3, माइनस पहले से b के स्थान पर -1, a के जगह पर 3, समझ में आ रहा ना। इसके नीचे कुछ ना कुछ रहता है, 1 और 3 का एलसीएम निकालना होगा जो कि 3 निकलेगा, गुना कर दीजिए 3 आ जाएगा। 1 से इसमें विभाजित करेंगे, 3 बार में होगा, जितनी बार में विभाजित होता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है। 3 बार में हुआ था तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो -3, 1 बार में 1 से गुना करेंगे तो 4 × 10,
इससे आप गुना करिए, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। अब इसमें आप घटाइए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, प्लस ज़्यादा है कि माइनस, प्लस ज़्यादा है, जीत गया। आ गया ना, बराबर आ गया ना। अब शून्यकों का गुणनफल, कहता है C/A। शून्यक हमारे पास यही है, मान के चलिए -1 गुना 4/3। ये पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक, और C के स्थान पर है -4 और A के जगह पर 3 है ना। -1 से इसमें गुना करेंगे तो बस माइनस इसमें चिपक जाएगा, आ तो गया बराबर। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है पहला का जितना भी सवाल है। अब आगे जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। दूसरा में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या बोला? एक द्विघात बहुपद हमको बनाना है। जैसे ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है, इसी तरह से आपको बनाना है। आप आज़ाद हैं कि आपको x रखना है या y, z, u, t, v, किसके अनुसार आपको बनाना है, आप आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन होना चाहिए वो द्विघात बहुपद। और उसका जो है ना, नीचे ये जो 1/4 और कॉमा -1 जो देख रहे हैं, ये क्या है पता है? बोल रहा है कि शून्यकों के योग, जैसे शून्यकों के योग अभी मैंने आपको इतना बनाया ना, बताया ना, शून्यकों के योग। तो शून्यकों के योग यहाँ पर दिए गए हैं, 1/4 है, और शून्यकों के गुणनफल भी दिए गए हैं, वो है -1। समझ में आ गया? ये जो आप देख रहे हैं बाया साइड 1/4, ये क्या है? शून्यकों के योगफल है। और जो दाएं साइड देख रहे हैं आप संख्या, वो है शून्यकों का गुणनफल। अब दो चीज हमारे पास दिया गया है, हम कैसे द्विघात बहुपद बनाएंगे, ये बात है। बहुत सारा तरीका होता है। आप इसी चीज को, इसी फार्मूला को जब आप लगाएंगे ना, रिवर्स करेंगे यानी कि उल्टा करते जाएंगे, तो हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा दोस्तों। लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन फार्मूला है, जिस आप मेथड से अगर आप बनाओगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 मिनट में ये पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे। बस एक फार्मूला होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको याद भी हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे दूसरा में क्या कह रहा है, शून्यकों का योग जो है वो दिया गया है 1/4। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल वो है -1। किताब में आप देख लीजिए, अभी आप देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो क्या है फार्मूला? हम चाह रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद को x के हिसाब से बनाया जाए। तो सबसे पहले हम x की घात 2 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पर फार्मूला कहता है कि माइनस आपको देना है, और शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग करना है, और यहाँ गुना करना है x में। समझ में आ गया? लिखते हैं ना, जिसकी ज़्यादा घात होती है पहले उसको लिखते हैं, फिर x को लिखते हैं, फिर आपको यहाँ प्लस देना है, और यहाँ लिखाएगा शून्यकों का गुणनफल। बस ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया, बस आप इस पर रखो और प्रोडक्ट अपना निकालते रहो। शून्यकों का गुणनफल, ये आप अपने कॉपी में पटाख से लिखिए तो क्या बन सकता है। शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है, बस आप रख के बना दीजिए उसको, और क्या। शून्यकों का योग है 1/4, ठीक है ना, और गुणनफल है -1। ये क्या है? द्विघात बहुपद है दोस्तों। इसको थोड़ा फ्रेश कर लीजिए। x की घात 2, इसमें गुना करेंगे तो x/4 प्लस माइनस माइनस होता है। ये देखिए बन गया। ये क्या है दोस्तों?
ये है द्विघात बहुपद। अब आप चाहते हैं कि 4 को हटाया जाए तो फिर आपको वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है, द्विघात बहुपद है। आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी आपको 100% जितना भी 1 नंबर का 2 नंबर का पूछेगा ये सवाल आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आप चाहें तो एलसीएम लेकर के इस 4 को नीचे आप चाह रहे हैं कि कुछ नहीं लिखे, ऐसा कुछ बनाए तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। और इक्वल टू के बराबर 0 मानिए, उसको उधर पहुंचाइए, काम खत्म करिए इधर, ऐसे भी आप बना सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे, चलिए आपको एक पहला सवाल आपको बता देते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। 1 4 4 1 है तो इसका एलसीएम 4 निकलेगा। 1 से विभाजित किए 4 बार में, 4 से ऊपर वाले में गुना किए तो 4x की घात 2 आ गया। ठीक है, एक बार में हुआ तो यहाँ पर x ही रहेगा, 4 बार में हुआ यहाँ पर -4 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसको शून्य के बराबर मानेंगे, फिर वापस से शून्य हटा देंगे तो 4 जब ये उधर जाएगा तो शून्य में समाप्त जाएगा, शून्य में समा करके पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, और वापस से इसको हटा दीजिए तो ये आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा ये द्विघात बहुपद है तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये हमारा हो चुका है। अब दूसरा में भी हम लोग बना देते हैं। मैंने क्या फार्मूला अभी बताया था आपको, याद करा देता हूँ बार बार। शून्यकों का योग, ये योग है, गुना x, फिर प्लस लिखना है, याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योग यहाँ जो दिया गया है √2, ठीक है ना, √2 फिर x, और गुणनफल कितना है 1/3। बस हो गया, बन गया, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तीसरा में देखिए 0 और √5 दिया हुआ। देखिए अब ये फॉर्मूला को हम बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्टेज होगा, आप लिखते जाइए पढ़ते जाइए। यहाँ दिया हुआ है 0 √5, तो क्या करना है, x की घात 2 रखनी है, फिर माइनस शून्यकों का योग है 0 गुना x किए जोड़ √5। ठीक है, अब 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस जगह पे माइनस प्लस कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, प्लस √5, काम खत्म। ये भी क्या हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी घात 2 है। चौथा नंबर पे देखिए, ये तीसरा ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, चौथा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये किसका है, दूसरा का चौथा है। इसमें लिख रहा है कि 1 1, कैसे बनाएंगे, x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग है 1 और गुना x जोड़ शून्यकों का गुणनफल जो कि 1 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम खत्म हुआ। अब दूसरा का 5वां नंबर में कहता है कि -1/4 1/4। समझ में आ गया? पहले हम x की घात 2 लिखेंगे, फिर इसके जगह पर -1/4। समझ में आ रहा है दोस्तों? माइनस तो लिखना ही लिखना है, ये नियम है फार्मूला का। और शून्यकों का योग की जगह पर -4 है, फिर प्लस 1/4, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पर लास्ट सवाल क्या है, दूसरा का 6वां नंबर में 4 1 दिया गया है। क्या मैंने बताया था, x² माइनस शून्यकों का योग जो कि 4 है इंटू गुणनफल, सॉरी मतलब कि प्लस गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि 1 है। क्या आ गया, एक ही बार में काम खत्म। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद। मैंने क्या बताया आपको कि x² मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लिखो, आप u² या t² y², आपको जो इच्छा है आप लिखिए, लेकिन आपको द्विघात बहुपद बनाना है, ज्ञात करना है, जो कि यही हमारा फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला देखें ना, बन गया तो पटापट बन गया सवाल।
तो इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे से लाइव पढ़ने के लिए आपको मैसेज करना है 7979761478, ठीक है, इस पर। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।